हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को समझ सकते हैं। अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें तो जो हमारा टॉपिक है यह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक के इनसाइड में लिए अगर हम बात करें तो इस 3 पॉइंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप इन तीनों पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हो, आपके 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं, तो ये जो आपका टॉपिक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेनली अगर हम एक पॉइंट की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मेनली हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में मेनली हम देखेंगे कि आखिर ये जो हमारा रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इस रूल का यूज हम किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, इसका इस्तेमाल किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इस रूल का यूज किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। देन हमारा जो सेकंड पॉइंट है डेफिनेशन। तो यहाँ पर मेनली हम जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, उसे हम सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे डेफिनेशन के पॉइंट में। जो हमारा थर्ड पॉइंट है एग्जांपल। तो जो हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इसका पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, इसे तो हम डेफिनेशन के पॉइंट में पढ़ेंगे। इस रूल का किस तरीके से हम यूज करें या फिर किस तरीके से हमें इसे अप्लाई करना चाहिए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर 3 पॉइंट्स में हम अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। अगर ये आपके 3 पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपका टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मेरी इस रूल का यूज हम किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अगर हम इस रूल की बात करें तो इस रूल का यूज हम इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपका पिछला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और वहां पर इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका एक ऐसा फिनोमिना होता है जहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है मैग्नेट के हेल्प से। ठीक है, तो मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वायर में, उस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाता है। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसे इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और उस इंड्यूस्ड करंट के हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। फिर जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट आपका वायर में प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना के दौरान या फिर मैग्नेट की वजह से, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो मेनली ये जो आपका रूल है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इस रूल का यूज हम इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो इसका जो इंट्रोडक्शन था हमें समझ में आ गया कि ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है इसका यूज हम किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसके डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन हमने उसके बारे में पढ़ा। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें डेफिनेशन, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का क्या मतलब होता है, इसका क्या डेफिनेशन होता है, तो इसके डेफिनेशन को लिखते हैं उसके बाद उसे हम समझते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें पर्टिकुलर होल्ड फोर फिंगर होल्ड फोर फिंगर सेंटर फिंगर एंड thumb of your right hand at right angle to each other. Adjust your hand such that adjust your hand such that your forefinger points direction of magnetic field, and your center finger and your and your and your thumb thumb and your thumb points direction of motion of
conductor and the direction in which in which your center finger points is is the direction of induced induced current induced current in conductor इंड्यूस्ड करंट इन कंडक्टर। अगर हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करें तो इसका क्या डेफिनेशन होता है, पहले इसका ये आपका डेफिनेशन होता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इसका आपका डेफिनेशन होता है होल्ड फोर फिंगर सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड इन राइट एंगल टू ईच अदर, एडजस्ट योर हैंड सच दैट योर फोर फिंगर points direction of magnetic field and your thumb point direction of motion of conductor and the direction in which your center finger points is the direction of induced current in conductor। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है, तो मेरे इसके डेफिनेशन को हमने लिखा। अब इसके मतलब को समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हमें पहले क्या है कि हमें होल्ड करना है फोर फिंगर को, सेंटर फिंगर को एंड थंब। ठीक है, किसे फोर फिंगर सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड। ठीक है, तो पहले हमें अपने राइट हैंड को लेना है, हमारा राइट हैंड हो गया। अब इस राइट हैंड में हमारा एक पर्टिकुलर फोर फिंगर होता है और ये सेंटर फिंगर और हमारा थंब होता है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसे होल्ड करना है ताकि ये जो आपकी पर्टिकुलर फोर फिंगर सेंटर फिंगर और आपकी जो थंब है ये राइट एंगल पे हो। ठीक है, इनके बीच की जो दो फिंगर के बीच की जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। पर्टिकुलर हमारा फोर फिंगर सेंटर फिंगर थंब और दो के बीच की जो डिग्री होगी आपकी 90 डिग्री होगी, तो एक दूसरे पे क्या है 90 डिग्री या फिर राइट एंगल टू ईच अदर है। पर्टिकुलर इस तरीके से हम इसे होल्ड करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो हमारा है एडजस्ट योर हैंड सच दैट योर फोर फिंगर पॉइंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अपने हैंड को हमें इस तरीके से एडजस्ट करना सबसे पहले, और यहाँ पर हमें पॉइंट्स क्या पर्टिकुलर हमें पर्टिकुलर यहाँ पर देखना है कि जो हमारा एक पर्टिकुलर फोर फिंगर है, हमें ध्यान में रखना है कि फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, जो हमारा थंब हो। ठीक है, थंब की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा फोर फिंगर हो वह डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जो फोर फिंगर हो, और जो हमारा पर्टिकुलर थंब हो वह डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, जो कंडक्टर का पर्टिकुलर मोशन का डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स में हमारा थंब होना चाहिए। इस तरीके से हम कर रहे हैं, तो ये जो हमारा फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए, हमारा जो थंब है जो पर्टिकुलर कंडक्टर का आपका मोशन होना उसके डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए। एंड देन the direction in which your center finger point is the direction of induced current in conductor। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में हमारा सेंटर फिंगर पॉइंट करेगा, ये आपका सेंटर फिंगर जिस डायरेक्शन में आपका सेंटर फिंगर पॉइंट करेगा वो आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा कंडक्टर में। तो मेनली हमने यहाँ पर समझा क्या, हमें सबसे पहले अपने राइट हैंड को लेना है और राइट हैंड में जो हमारा फोर फिंगर है सेंटर फिंगर है और जो थंब है हमें इसे एक दूसरे पे एडजस्ट करना है कि इनके बीच कितने डिग्री बननी चाहिए 90 डिग्री या फिर एक दूसरे पे राइट एंगल होने चाहिए। ठीक है, तो हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे अपने राइट हैंड में फोर फिंगर सेंटर फिंगर और थंब को। और यहाँ पर हमें करना क्या है, जो हमारा फोर फिंगर होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, जो थंब है या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर को पॉइंट करना चाहिए, जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका कंडक्टर मूव कर रहा है उसे पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इन दोनों को पॉइंट करने के बाद जो आपका पर्टिकुलर सेंटर फिंगर है जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। तो मेनली फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का ये मतलब होता है, और इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के डायरेक्शन ऑफ मोशन पता रहे। ठीक है, तो दो चीजें रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहली जो चीज होती है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पता हो ताकि हम जो हमारा फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम पॉइंट कर सके। और सेकंड चीज कि जो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारा कंडक्टर मूव है उसके मोशन की पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें पता हो ताकि हम थंब को पॉइंट करें। जब ये दोनों को हम एडजस्ट करेंगे इस तरीके से तो जिस डायरेक्शन में हमारा सेंटर फिंगर पॉइंट करेगा, जिस डायरेक्शन में सेंटर फिंगर पॉइंट करेगा या मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। दो पर्टिकुलर ये इसका मतलब हो गया। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का जो डेफिनेशन था इसके डेफिनेशन को हमने समझा। तो हमारा सेकंड पॉइंट
पर्टिकुलर क्लियर हुआ और फर्स्ट पॉइंट भी हमारा क्लियर हुआ, जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि इसका यूज किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, और हमने डेफिनेशन समझा कि इसका क्या मतलब होता है, किस तरीके से हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को समझ सकते हैं। अब अगर हम थर्ड पॉइंट एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पर मेनली हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे किस तरीके से हम इस रूल को अप्लाई करते हैं और किस तरीके से इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस रूल को मेनली अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने आपको बता चुका कि आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी। सबसे पहला जो चीज़ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जो पर्टिकुलर जो कंडक्टर है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपकी उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। जब आपको ये दो चीज़ पता होंगी तो आपका जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा आप उसे फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के हेल्प से हम इसे पर्टिकुलर समझते हैं कैसे हम इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मेनली हमने इस पर्टिकुलर डायग्राम को लिया है और ये हमारा पर्टिकुलर एग्जाम्पल है। अगर हम इस डायरेक्शन पर्टिकुलर इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमने एक यू शेप का मैग्नेट लिया हुआ है, ये हमारा साउथ पोल है और ये हमारा नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर हमने एक वायर लिया हुआ है। ठीक है, ये आपका वायर है और इस वायर को मेनली हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है, जब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्ट करेगा, अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये जीरो मार्किंग पे है। ठीक है, जो इसका पॉइंटर है गैल्वेनोमीटर का, ये पर्टिकुलर आपका क्या है, जीरो पे है। तो यहाँ पर हमने दो मैग्नेट लिया, यू शेप मैग्नेट क्यों लिया, ताकि पर्टिकुलर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को पता कर सकते हो। ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका क्या है, साउथ पोल। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ टू साइड साउथ होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आपका जो फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे पॉइंट करना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जो हमारा कंडक्टर है, तो यहाँ पर वायर हमारा कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर जब आपका मूव करेगा तो अप एंड डाउन मूव करेगा, तभी इस पर्टिकुलर वायर में इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। जब ये कंडक्टर अप एंड डाउन मूव करेगा तो यहाँ पर इसका जो पर्टिकुलर मोशन का डायरेक्शन होगा दो होगा, पहला तो अप होगा, पहले अप मूव करेगा देन डाउन। ठीक है, तो दो पर्टिकुलर आपके मोशन के डायरेक्शन होंगे, तो सबसे पहले अप का डायरेक्शन होगा देन आपका डाउन का डायरेक्शन होगा। तो इन दोनों केसेस में जो आपका करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उसके डायरेक्शन आपका अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मोशन हो रहा है कंडक्टर का वो दो अलग अलग मोशन है। अप आपका एक अलग मोशन है, इसका मोशन का डायरेक्शन अप डाउन में हो रहा है तो आपका अलग डायरेक्शन हो गया, एंड डाउन साइड में हो रहा है तो उसका आपका एक अलग डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस समझते हैं। तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गया, नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो उसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है। अब यहाँ पर जो कंडक्टर का डायरेक्शन है, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर कंडक्टर आपका डाउन, ठीक है, डाउन साइड में नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उस केसेस में जो इंड्यूस्ड करंट जो करंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का आपका सबसे पहले तो आप अपने राइट हैंड को लोगे, जो फोर फिंगर है, सेंटर फिंगर और जो थंब है, इसे आप राइट एंगल पे एडजस्ट करोगे और इस तरीके से कि आपका जो फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, थंब आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर में हो, फिर आपका जो सेंटर फिंगर जिस डायरेक्शन में पॉइंट रहेगा वो आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, तो ये आपका देखा है जो फोर फिंगर है ये पॉइंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नॉर्थ टू साउथ है, और यहाँ पर कंडक्टर का मोशन क्या हो रहा है, पर्टिकुलर डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड शो कर रहा है। तो अब यहाँ से जो आपका डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आपका ये जो पर्टिकुलर है सेंटर फिंगर, ये आपका इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हो रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि नॉर्थ टू साउथ आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और पर्टिकुलर कंडक्टर का मोशन का डायरेक्शन, और जो इंड्यूस्ड करंट है उसका डायरेक्शन इस साइड में है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो करंट आपका इंट्रोड्यूस होगा इस साइड में होगा। ठीक है, इस साइड में, और ये जो आपका गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा इधर डिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आपका करंट इधर से फ्लो करेगा, इसके थ्रू आपका करंट इधर से फ्लो करेगा, और इसके इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन या फिर जो करंट आपका वायर में प्रोड्यूस हो रहा है उसके डायरेक्शन को हमने कैसे फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। हमने राइट हैंड रूल को यूज किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मोशन कंडक्टर का जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है डाउनवर्ड, एंड ये जो आपका सेंटर फिंगर है, जो आपका सेंटर फिंगर है ये पर्टिकुलर आपको बता रहा है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आपका ये होगा। तो फर्स्ट केस में हमने इसके डायरेक्शन को इंड्यूस्ड करंट या फिर करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वायर में उसके डायरेक्शन को हमने फाइंड आउट किया। अब अगर हम सेकंड केस की बात करें, जब आपका वायर अपवर्ड के डायरेक्शन में या फिर जब ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो उस केसेस में जो करंट प्रोड्यूस होगा वायर में उसका क्या डायरेक्शन होगा। ठीक, अपने पर्टिकुलर राइट हैंड को हम होल्ड करेंगे, फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा तो इस तरीके से पॉइंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो थंब जो पर्टिकुलर कंडक्टर या फिर वायर के मोशन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट्स कर रहा है। इस फर्स्ट केस में तो डाउनवर्ड था इसलिए हमने इसे नीचे रखा, लेकिन इस केस में आपका क्या है, कंडक्टर का जो मोशन है वो अपवर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा, आपका अपवर्ड होगा, तो जिस डायरेक्शन में आपका जो सेंटर फिंगर होगा पॉइंट करेगा वो इलेक्ट्रिक करंट या फिर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से देख रहे हो आपका इधर इंट्रोड्यूस कर रहा है।
तो यहाँ से जब हम इसे अपवर्ड लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन आपका ए हो जाएगा। तो यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होगा इस साइड में आपका डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है आपका इस साइड से हो रहा है। तो यहाँ से जो इंड्यूस्ड करंट या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट आपका वायर में प्रोड्यूस हो रहा है, हम उसके डायरेक्शन को फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का मेनली यूज करते हैं या फिर इसे अप्लाई करते हैं और इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हमें यहाँ पर क्या चीजें अपने माइंड में रखनी चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब हमें सबसे पहले बात ध्यान रखना है कि हमें राइट हैंड को लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राइट हैंड को लेना है और फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को लेना है राइट एंगल टू ईच अदर। इस तरीके से हमें उसे क्या करना है, होल्ड करना है, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। और ये जो आपका फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए। थंब जिस पर्टिकुलर मोशन में और जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका कंडक्टर मूव करना चाहिए उस डायरेक्शन में होना चाहिए। जब आप इन दोनों को डायरेक्शन में रखोगे, पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और कंडक्टर के मूवमेंट या फिर करंट कंडक्टर आपका जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में रखोगे, जिस डायरेक्शन में आपका जो सेंटर फिंगर पॉइंट करेगा वो इंड्यूस्ड करंट का आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये मेनली हमारा टॉपिक था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जहां पर हमने इस 3 पॉइंट को अच्छे से समझा। इंट्रोडक्शन, मेनली इस चीज का यूज हम किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, देन डेफिनेशन इसका क्या मतलब होता है उसके बारे में, उसके बाद हमने एग्जांपल से समझा किस तरीके से हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अप्लाई करेंगे और इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे जो हमारा टॉपिक था क्लियर हो चुका है।